केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलें और पूरे परिवार के साथ निकलें। लालू यादव को दिखाएं कि विकास किसको कहते हैं। लालू यादव गरीब को कहते थे कि बिजली का क्या करोगे, सड़क का क्या करोगे। उन्हें सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराई जाए, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार में क्या विकास किया है। एक तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। राजद कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव की खबरों पर बिहार भाजपा प्रभारी नितिन नबीन ने कहा, कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं है। ये निजी महत्वाकांक्षाओं वाले लोग हैं। इंडिया गठबंधन का हाल सबने देखा कि बड़े बड़े 5 सितारा होटल में बैठक चल रही थी, बाद में 5 दिशा में निकल लिए। इस बात है, आज किनके वोट बैंक की बात करते हैं, किनके लिए यात्रा निकाला। यात्रा तो उन्हीं लोगों के लिए ना, जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका वोटर लिस्ट में सब जगह सब है। जो चंद घुसपैठियां आएगा, इलेक्शन कमीशन उनको बाहर करना चाहता है, तो उस पर इनको क्यों बेचैनी थी। उसके अधिकार की यात्रा निकाले, कभी बिहार के लोगों के लिए अधिकार की यात्रा निकालते। राहुल गांधी उस दिन कहाँ थे जब बिहार जंगल राज में चल रहा था, जब बिहार में भ्रष्टाचार था, बिहार में बंदूक के नोक पर बूथ लूटे जाते थे। उस दिन जनता के अधिकार की यात्रा नहीं याद आई थी। तेजस्वी यादव आज फिर से यात्रा पे नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, अगर समय पर जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते, तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यात्रा करना एक उद्देश्य के लिए होता है। आप तो निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्रा निकाले। जनता को मालूम है ये जब जीते हैं तो अपने लिए ही जीते हैं, ये किसी और के लिए। आज जो जीते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं। दोनों में अंतर क्या है देखिए आप। नितिन जी, एक अंतिम सवाल है, राजद और कांग्रेस के बीच इन दिनों कला देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से कुटुंबा में बैठक हुई और बैठक में राजद के नेता बहिष्कार की और सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा, सीएम फेस को लेकर भी। अब देखिए, कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं। हम लोग गठबंधन को अपने दिल में बसा के उसके साथ चलते हैं। अपने कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो गठबंधन के धर्म का निभाते हैं। ये लोग तो निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। सबको देखा नहीं था इससे पहले क्या हुआ था। हर्ष इंडिया अलायंस का बड़े बड़े 5 सितारे होटल में बैठक चल रहे थे, बाद में 5 दिशा में निकल लिए। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर कहा है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। सरकार की मंशा है कि गरीब मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड संपत्ति का हिस्सा मिले। अगर इस बात पर ओवैसी खुशी मना रहे हैं तो मैं खुलेआम कहता हूं कि गरीब मुसलमानों का दुश्मन मजबूत मुसलमान है, जो गरीब मुसलमानों का हक लूटता है। देखिए, अभी फाइनल फैसला नहीं है, ठीक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। भाई, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की तो मंशा यही है कि जो गरीब कमजोर मुसलमान हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको भी वक्फ बोर्ड संपत्ति का हिस्सा मिले। कुल मिलाकर के पूरे जो कानून संशोधन की बात हो रही है, उसका मकसद सिर्फ इतना है। और इस बात को लेकर के अगर ओवैसी जी बहुत खुशी मना रहे हैं, तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि गरीब मुसलमानों का दुश्मन मजबूत मुसलमान है, जो गरीब मुसलमानों का हक लूटता है। और वो हक लूट करके वो जो है उसका फर्जी तरीके से जो है वो अपना आनंद ले रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति लाखों में बेच करके मजा ले रहे हैं। कौन? जो मजबूत मुसलमान है। हम तो चुनौती देते हैं कि जो वक्फ बोर्ड की कमेटी है, जो अध्यक्ष रहे हैं, एक महिला का नाम बता दें, मुस्लिम महिला का, एक गरीब मुसलमान का नाम बता दें जिसके बच्चे को पढ़ने के लिए, उनके फीस के लिए इन लोगों ने पैसा दिया हो। किसी गरीब मुसलमान को बसाने के लिए, उनको जिसके पास आवास नहीं,
उनको मकान बनाने के लिए उन्होंने पैसा दिया हो, किसी बिटिया की शादी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके इन्होंने उसको 10-5 लाख रुपया दिया कि तुम अपनी बेटी की शादी कर लें। ये क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे ये लोग? ये अपने ही समाज के शोषण करने वाले लोग हैं, जिस तरह समाजवादी पार्टी से ये लोग सीखे हैं। समाजवादी पार्टी जो अति पिछड़े समाज है उसका शोषण करते हैं, मुसलमानों का शोषण करते हैं, उसी तरह दलितों का शोषण करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। उसी तरह ये ओवैसी या मुस्लिम जो बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट देने और दिलाने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी से अलग हो चाहे उसी में रह करके ये हक लूटने वाले लोग हैं अपने अपने कम्युनिटी का। पिछड़ों की बात करते हैं अखिलेश, पिछड़ों के नेता है ना। पिछड़ों में राजभर भी, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, आरा करके बंसी, बंजारा, बहलिया, कंघार भी आता है, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर पिछड़ा में आता है। पिछड़ों का हक कौन लूट रहा है? समाजवादी पार्टी। 86 में 56 एसडीएम यादव को बनाएंगे। अब बात करेंगे अखिलेश जी हिस्सेदारी की, वोट की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। हमें पीडीए बता देगा इस बार, इनको समझा देगा, अभी औकात में ला देगा ये पीडीए इनको अभी समझ में नहीं है कि हम क्या करते हैं। अब वो आज के 50 साल वाला वोटर नहीं रह गया है, ये नए भारत का नया वोटर हो गया है। अब नया वोटर सवाल खड़ा कर रहा है, का हो बोल तो ही कहीं बा इधर हो आवेदा। आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, मैं इस बिल पर चर्चा के लिए बनी कमेटी का सदस्य था और तब भी हमने कहा था कि आप ऐसे संशोधन न लाएं जो व्यावहारिक न हो। हमने कमेटी के अंदर भी सवाल उठाए थे, तब हमारी बात नहीं सुनी गई और इस गैर संवैधानिक बिल को जबरन पास करा दिया गया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये असंवैधानिक बिल है। तो कमेटी बनी थी इस बिल के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसका मैं सदस्य भी था और तब भी हमने यही बात कही थी कि आप ऐसे संशोधन मत लाइए जो कि व्यवहारिक ना हो। और हमने कमेटी के अंदर भी सवाल उठाया था कि भाई आप जो है वो अपने दोस्तों को ये धार्मिक संपत्तियां देना चाहते हैं वक्फ की, इसके मकसद से ये बिल ला रहे हैं। बहरहाल तब हमारी बात नहीं सुनी गई, संसद का भी समय बर्बाद किया गया, वो कमेटी बना के भी समय बर्बाद किया गया और जबरन जो है एक गैर संवैधानिक बिल पास किया गया। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई ये बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। क्यों है? क्योंकि आपने वक्फ बाय यूजर रद्द करने का जो फैसला है वो कलेक्टर के हाथ में दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। कलेक्टर किसका होता है? सरकार का होता है। कौन सी संपत्ति वक्फ है नहीं है, ये फैसला लेने का अधिकार आपने कलेक्टर को दे दिया था, उस पर आपने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। दूसरा जो ये था, आपने कहा था कि भाई 5 साल का कोई ऐसा मुसलमान होना चाहिए जो 5 साल मुस्लिम रीति रिवाजों को मानेगा, तभी वो दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है। ये भी अपने आप में अजीब सा आपका कानून था, तो उस पर भी रोक लगा दी गई। तीसरा, आप गैर मुस्लिम लोगों की संख्या उसमें बढ़ा के बोर्ड का सीईओ जो है वो गैर मुस्लिम रखना चाहते थे, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान में साफ तौर पे लिखा है धारा 25-26 में कि भाई हर धर्म के व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर करने की इजाजत होगी, नंबर 1, और अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने की इजाजत होगी। तो अब बोर्ड का जो सीईओ होगा वो भी मुसलमान होगा, तो ये भी फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर कहा, वे बिहार की जनता को गुमराह करने का कितना भी प्रयास कर ले वे नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के कुछ कार्यक्रमों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि जनता एनडीए के साथ खड़ी है। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हुई है। उस यात्रा की क्षतिपूर्ति करने के लिए तेजस्वी यादव एक नई यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का उससे भी बुरा हाल होगा। अभी देखिए, मैंने शुरू में कहा कि ये कितना भी प्रयास कर लें बिहार की जनता को गुमराह करने का, ये कर नहीं पाएंगे। और 2-3 कार्यक्रमों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ये प्रमाणित कर दिया है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। अब उन लोगों की बातों में फंसने वाली जनता नहीं है। पूरा तरीके से राहुल गांधी का शो फ्लॉप हुआ है। अब उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव एक नई यात्रा निकाल रहे हैं
उससे भी बुरी हाल होगी, आप देखते रहिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा पर कहा, आज से हम लोग बिहार अधिकार यात्रा के लिए निकल रहे हैं और बाकी के जिले जो छूट गए थे उन्हें हम कवर कर रहे हैं। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को हटाने के लिए, किसान व मजदूर के सम्मान के लिए, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने और उद्योग लगें, इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा के लिए निकल रहे हैं। जहानाबाद में पहला कार्यक्रम होगा और उसके बाद नालंदा जिले में आज का कार्यक्रम है। बहुत लोगों की अपेक्षा थी कि जो बाकी के जिले रह गए हैं वहां पर भी हम संपर्क यात्रा करें। बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे, इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं। और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आप हो गया समझ गया। और कौन सी बात करेंगे वो, यही बात करेंगे। भाई, कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं, अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, आप घुसपैठिया नहीं है, अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया, पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया। और ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एक FIR के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है, सुन लो यार। अरे भाई, जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ, आओ ले जाओ। अगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भैया। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है, कोई फालतू का इशू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग FIR से हम लोगों को डराने वाले हैं। बट एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पे भी FIR हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पे भी FIR हो रहा है। तो आप समझ जाइए, ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए आवाज उठाएगा? जब आप अपने लिए ही नहीं लड़िएगा, अपने कौम के लिए नहीं लड़िएगा, तो आप समझ जाइए। अरे भाई, हम तो यार हो ना हो, अब वही थाना में FIR हुआ और कौन कराया आप सब जान रहा है, केवल ध्यान को भटकाने के लिए। ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। तो चलिए, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।